नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो रीसेंट डेज में मेरे को काफ़ी पसंद है। हालांकि मैं उस पर कभी हिम्मत करके बाय तो नहीं शेयर कर पाया क्योंकि मुझे वैल्यूएशंस थोड़े महंगे लगते हैं, बट मैंने कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ बोला हुआ है कि बिजनेस आउटलुक बहुत स्ट्रांग है और वो स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर में बीते कुछ दिनों में कंटिन्यू एक गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, और हिंदुस्तान कॉपर करीब 300-400 रुपए, नॉर्मली 350 तो इजीली ट्रेड करता था, फिर 300 हुआ, फिर 280 हुआ। इनफैक्ट मैंने कल या परसों भी एक वीडियो में बोला था कि 300 के नीचे जब तक है ना तब तक थोड़ा डामाडोल है, हिसाब किताब खराब ही है। 300 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, बट तब तक 10% ऑलरेडी छूट चुका होगा। तो वो हमें कहीं ना कहीं सोच विचार करना पड़ेगा कि हम नीचे में किस भाव पे लें या फिर वेट करें, और अभी वेट करना चाहिए, ये मेरा फाइनल कॉल था। आज स्टॉक अगेन गिरा है और अभी 258 रुपीज पे आकर खड़ा हो गया है दोस्तों, अपने 52 वीक लो की तरफ बढ़ रहा है। और इसके गिरावट के पीछे ना रीजन समझ में नहीं आ रहा था। हमेशा याद रखिएगा, कभी कोई स्टॉक गिर रहा हो या मार्केट्स गिर रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि रीजन मिले। अगर रीजन नहीं मिल रहा ना तो वेट करना हमेशा, क्योंकि रीजन जरूर आएगा मार्केट में। मार्केट बड़ा स्मार्ट है, मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, बाजार को सब पता है। तो ये जो स्टॉक गिर रहा था रीजन था नहीं कुछ भी कि मेटल्स गिर रहे हैं या मार्केट गिर रहा है, बट वापस मार्केट बाउंस बैक करता है, मेटल बाउंस बैक करते हैं। बट हिंद कॉपर अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक करने में असफल हो रहा था बार बार। फाइनली आज एक ऐसी खबर आई है जो इनके फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट डाल सकती है दोस्तों, जो काफी नेगेटिव है, और वही मैं आप सभी के साथ शेयर करने आया हूं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाऊं क्योंकि नेगेटिव न्यूज है, चीजें थोड़ी मेरे को डामाडोल लग रही हैं, तो इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उन्हें लगेगा कि भाई बेच दें क्या फिर। तो उनसे मैं कहूंगा कि चलता रहता है ये सब, बेचने के लिए भी जल्दबाजी होगी, बेचना नहीं है। फ्रेश लेने के लिए या एक्यूमुलेशन के लिए वेट करना चाहिए। अब क्या खबर है चलिए समझते हैं दोस्तों। न्यूज आते हुए दिख रही है कि हिंदुस्तान कॉपर के 2 कॉपर माइंस जो हैं वो जेएसडब्ल्यू स्टील के पास पहुंचते हुए दिख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील ने हिंदुस्तान कॉपर की 2 माइंस की बोली जीती है दोस्तों, और ये काफी ज्यादा नेगेटिव हो सकता है हिंदुस्तान कॉपर के लिए। अब ऑब्वियस है उनकी माइंस जहां पे वो प्रोडक्शन कर रहे थे अभी कोई और कंपनी करेगी, तो बिजनेस शिफ्ट हुआ ना डायरेक्टली, तो ये थोड़ा नेगेटिव है। अब मैं आपको अपडेट दे दूं, जेएसडब्ल्यू विंस बिड टू बाय 2 हिंदुस्तान कॉपर माइंस इन इंडिया। तो ये है दोस्तों मिंट की तरफ से एक अपडेट आते हुए दिख रही है। ये थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव लगा, और आई थिंक इसी की वजह से, या इन माइंस में कुछ हो सकता है, इन पे ना आए बिड, इसकी वजह से ये शेयर कंटिन्यू बेसिस पे टूट रहा था आई थिंक। अब हमारे पास एक नेगेटिव न्यूज आ चुकी है, और ज्यादातर जब स्टॉक टूटता है न्यूज से पहले तो वो न्यूज के आने के बाद सेटल डाउन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज, यहां उल्टा है, सेल ऑन रूमर्स बाय ऑन न्यूज हो सकता है। तो बाइंग तो नहीं दिख रही दोस्तों, दिख तो आज भी सेलिंग ही रही है। मेटल क्षेत्र भी कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा है बीते कुछ दिनों में, तो करेक्शन तो है। अब करें क्या आगे, ये सवाल उठता है। आज तो मैं न्यूज भी पता चल गई है, तो वही चीज बोलूंगा सिंपल क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में कि अभी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। पूरे मेटल पैक पे ही कोई डिसीजन नहीं बनता है। इनफैक्ट आप देखो, हमारा फेवरेट एक और है वेदांता, 456 पे ट्रेड कर रहा है, 500-550 के हाईज लगाए हैं आई थिंक इस स्टॉक ने, 526 के। हाँ, 20 रुपए के करीब का, 8 रुपए का डिविडेंड भी था, फिर भी देखो तो 10-12% करेक्ट ही हो रखा है। तो कुछ बन नहीं रहा दोस्तों अभी मेटल्स में। अगर देखें टाटा ग्रुप से टाटा स्टील, तो वहां भी आप 139 रुपीज के लेवल से आते हुए दिख रहे हो। तो हिंडाल को एक और स्टॉक है जो मेरे को अच्छा लगता है, वो कहां पे ट्रेड कर रहा है, 624। तो पूरा का पूरा मेटल पैक ही वीक है, तो हमें अभी वेट करना है। अब हमें केवल 2 चीजें ध्यान में रखनी है दोस्तों। कौन कौन सी? पहला, क्या कुछ अच्छा हो रहा है न्यूज के स्पेसिफिक किसी भी मेटल स्टॉक में, स्पेशली हिंद कॉपर या हिंडाल्को, या फिर मैं इन्हीं 2 को वैसे कवर करता हूं और जेएसडब्ल्यू स्टील पे अच्छा लगता है। या सबसे इंपॉर्टेंट, मेटल पैक कैसा कर रहा है, ये 2 चीजें देखनी है, और अभी दोनों ही नेगेटिव है। तो मेरे को लगता है कि अभी हमें केवल और केवल वॉच लिस्ट में ही लगा के रखना चाहिए, और जब कुछ होगा तब देखेंगे। अभी तो कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी टेक्निकल्स खराब, सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है कुछ। हाल फिलहाल में ऐसा नहीं दिख रहा कि ये होने वाला हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मेरे हिसाब से भी आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी देखा जाए मेटल्स में, तो मैं हमेशा कहता हूं ये बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है इनमें निवेश करना।
आपको बहुत कुछ कवर करना पड़ता है, इसीलिए मैं मेटल्स को कभी लॉन्ग टर्म पर्पज से ज्यादा शेयर नहीं कर पाता हूं दोस्तों, क्योंकि ये ग्लोबल लिंक्ड कमोडिटीज होती हैं, इनको भारत से ज्यादा ग्लोबल से प्रॉब्लम होती है, ग्लोबल से ज्यादा खुशी होती है, तो सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। कमोडिटी कैसी चल रही है, डिमांड कैसी चल रही है, कौन सी कंट्री में कैसी डिमांड चल रही है, स्पेशली चाइना में, तो वो सारी चीजें ज्यादा ट्रिगर करती हैं। हम अपने भारत में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो हम ये सारी चीजें कवर नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं मेटल्स पे कम ही आप सभी के साथ बात करता हूं। बट चीजें मैंने आपको बताई है कि कोई भी अगर मेटल्स को ओन करता है, वो सोच रहा है कि एवरेज करने का मौका है, भाई अच्छे टूट गए हैं, तो मेरे को लगता है वेट करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में कुछ अच्छा दिख नहीं पा रहा है दोस्तों, बाकी कंपनियां नो डाउट काफी स्ट्रांग दिखती हैं। ये एनएमडीसी का शेयर आज आपको 70 रुपए पे मिल रहा है, ये मैं सोचिएगा कि घट गया है ये स्टॉक। आज आई थिंक इसका एक्स बोनस ट्रेड कर रहा है दोस्तों, जो कि आपका बोनस था 2:1 का, यानी एक के सामने 2 शेयर एज अ बोनस मिल जाएंगे, तो जिसके पास कल तक 1 होगा अब 3 हो जाएंगे। शेयर का प्राइस भी उसी रेशियो में डेप्रिशिएट हो चुका है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।